वक्त फिल्म का एक डायलॉग है, वक्त कब किसका पलट जाए कोई नहीं जानता। फिल्मी दुनिया में ये कारनामे अक्सर होते रहते हैं। इनमें से एक किस्सा एक घर का भी है जो अपने आप में एक इतिहास है। बात करेंगे फिल्मी दुनिया के एक मशहूर बंगले के बारे में। जो भी एक्टर इस बंगले में रहा उसका कैरियर आसमान तक गया और बाद में कैरियर ऐसा डूबा कि वही एक्टर सड़क पर आ गए। मेरठ से आया एक नौजवान जब बैजू बावरा में तो गंगा की मौज में जमुना की धारा गीत अपने लहराते बालों से गाता है तो फिल्मी दुनिया में तहलका मच जाता है और वह नौजवान रातों रात स्टार बन जाता है। दोस्तों, मैं एक्टर भारत भूषण की बात कर रहा हूँ। भारत भूषण जब बुलंदियों पर थे तो बांद्रा में उन्होंने एक बंगला खरीदा था और यह बंगला मुंबई के मशहूर कार्टर रोड पर था। इस बंगले के ठीक सामने बस कुछ ही मीटर की दूरी पर सामने समुद्र लहराता रहता था। भारत भूषण की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तब भारत भूषण ने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए सोचा। उन्होंने बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्म भी बनाई। फिर अगली 2-4 फिल्में उनकी नहीं चली। उनके सितारे गर्दिश में आ गए। घाटा हुआ तो कर्जों के बोझ तले ऐसे दब गए। अपनी जमा पूंजी बेचकर उन्होंने कर्जे चुकाए, जिसमें ये उस जमाने का मशहूर बंगला भी था। उन दिनों एक सुपरस्टार तेजी से उभर रहा था। नाम था राजेंद्र कुमार, जिनको जुबली स्टार भी कहा जाता था। जब राजेंद्र कुमार का सितारा बुलंदी पर था तो ये बंगला भरत भूषण से उन्होंने सिर्फ 25,000 रुपए में खरीद लिया। उन दिनों 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार ने उस बंगले का नाम डिम्पल रखा था, जो उनकी बेटी का ही नाम था। बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। फिर बीच में राजेंद्र कुमार का सितारा भी डाउन हुआ क्योंकि एक और बड़ा स्टार फिल्मी दुनिया में छा चुका था। उसका नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को यह बंगला बड़ा पसंद था पर राजेंद्र कुमार उसे बेचने के मूड में नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक राजेंद्र कुमार को पैसों की बहुत जरूरत आ पड़ी। उन्होंने राजेश खन्ना को अप्रोच किया, लेकिन कीमत इतनी मांगी कि राजेश खन्ना जैसे स्टार को भी यह रकम देने में मुश्किल आई। उस समय इस बंगले की कीमत थी 10 लाख रुपए। राजेश खन्ना उन दिनों बहुत बड़े स्टार जरूर थे, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था फिल्मों में कि इस बंगले का पेमेंट एक साथ कर सकें। राजेश खन्ना को यह बंगला अपने हाथ से फिसलता हुआ नजर आया। तभी एक और दिलचस्प वाकया हुआ। दक्षिण के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर साहब राजेश खन्ना को लेकर एक हिंदी फिल्म बनाना चाह रहे थे। राजेश खन्ना अन्य फिल्मों में बहुत बिजी थे, इसलिए वो इस फिल्म को करने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन चिन्नप्पा देवर साहब भी कहाँ मानने वाले थे। राजेश खन्ना ने आखिर उन्हें टरकाने के लिए भारी भरकम रकम मांग ली ताकि इस डायरेक्टर से पीछा छुड़ाया जा सके। कीमत थी 10 लाख रुपए। प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर हैरान थे। उस समय कोई भी बड़ा फिल्मी एक्टर एक फिल्म की फीस 2 से 3 लाख रुपए ही लिया करता था। राजेश खन्ना ने एक साथ 10 लाख रुपए मांगे और साथ में यह भी कह दिया कि ये सारे पैसे मुझे एडवांस ही चाहिए क्योंकि मुझे एक बंगला खरीदना है। चिन्नप्पा देवर जी ने सारी बात जानी और एक साथ 10 लाख रुपए थमा दिए राजेश खन्ना को और फिल्म शुरू हुई, जो बहुत ही सुपरहिट साबित हुई। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। अब राजेश खन्ना इस बंगले के मालिक थे और अपने इस बंगले का नाम उन्होंने रखा आशीर्वाद। लेकिन यह बंगला राजेश खन्ना को भी ज्यादा फला नहीं। इसके लेने के 2-3 सालों में ही राजेश खन्ना का कैरियर नीचे आता गया। शादी हुई इसी बंगले में, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हुई, जिसका नतीजा राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच में अनबन होने लगी। राजेश खन्ना जी इस बंगले में आने के बाद फिर वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके जहां वो बॉलीवुड में पहले थे। धीरे धीरे वो भी गुमनाम होते गए और आखिर में मरने के बाद अपनी वसीयत में यह बंगला अपनी दोनों बेटियों के नाम कर गए, जिनका नाम आप जानते ही होंगे, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। उनकी दोनों बेटियों ने भी इस बंगले को बेच दिया और आधा आधा पैसा बांट लिया और यह बंगला बिका लगभग 100 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों, आखिर में भारत भूषण, जिनका ये बंगला था, वो जीवन के आखिरी सफर तक एक चाल यानी झोपड़पट्टी टाइप में ही रहे और बसों में सफर करते रहे। वो बस से उस बंगले से होकर कई बार गुजरे और देखा करते थे जो कभी किसी जमाने में यह उनका अपना बंगला हुआ करता था। वक्त आखिर इसे ही कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।